मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आइए, आज का टॉपिक हमने लिया है उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी। हम लोग बिहार का पड़ोसी राज्य यूपी है और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने अगर आसपास के जानकारी को नहीं रखते, अपने आसपास के राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज के दौर में हम लोगों को रखना एक बहुत बड़ी समस्या का जड़ है। क्योंकि हम लोग अपने आसपास के सारे स्टेट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी, छोटी मोटी जानकारी बिल्कुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं हम अपने पड़ोसी राज्य यूपी के बारे में, अर्थात उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलिए, इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। हम लोग यूपी कहते हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहले का जो नाम क्या था, तो जो संयुक्त प्रांत कहा जाता था, इसको यूनाइटेड प्रोमिनेंस कहा जाता था। इसको प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत। इसकी क्षेत्रफल कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल जो है वह आपको 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछें भारत में, तो वह उत्तर प्रदेश है। लगभग आपको 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। एक आंकड़ा के अनुसार बताया गया था कि इसके 19 करोड़ 95 लाख थी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इसको हम 20 करोड़ जनसंख्या हम मान सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जो राज्य है हमारे भारत में, वह आपको उत्तर प्रदेश है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? पुरुष जनसंख्या आपको 10.45 करोड़ है। इसका मतलब होता है 10 करोड़ 45 लाख। और महिला की जो जनसंख्या है वह 9 करोड़ 49 लाख है। इस राज्य में भी महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से थोड़ी कम है। जनसंख्या घनत्व कितनी है? बिहार की जनसंख्या 11.2 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन जनसंख्या घनत्व आपको उत्तर प्रदेश का 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 828। स्त्री पुरुष अनुपात कितनी है? अर्थात 908 प्रति 1000 पुरुष है। उत्तर प्रदेश में आपको लिंगानुपात जिसको बोलते हैं हम लोग, वो 908 है। 1000 पुरुष पे आपको 908 महिलाएं ही निवास रहती हैं। कुल साक्षरता दर क्या है? तो 69.72% है। 69.72% है। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो 79.24% है। महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो 69.56% है। 69.56। और पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो 79.24 है, 24 है। इसकी मुख्य भाषा क्या है? मुख्य भाषा आपको हिंदी है और उर्दू इसकी दूसरी राजभाषा है। यानी कि आपको उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो वह है उर्दू, और पहली मुख्य भाषा क्या है? तो हिंदी है। उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का आपको राजधानी लखनऊ है, लेकिन इसके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में है। उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है आपको उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, लेकिन खंडपीठ लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। और इसके संभाग कितनी है? तो 17 है। इसकी सीमाएं, आपको उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं? तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उत्तर में उत्तरांचल और नेपाल है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या है? उत्तरांचल और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में हिमालय प्रदेश है। पूर्व में बिहार झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान है, लेकिन दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। यूपी की विधानमंडल जो है ना, वह द्विसदनात्मक है। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों की चुनाव होती है।
तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 99 है, 99 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 है, और लोकसभा 80, और जिला कितनी है आपके पास से? तो 75। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु 12 सिंगा है, और राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच इसको बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय जो पक्षी है वो सारस है। राजकीय पुष्प क्या है? तो ब्रह्मा कलश है, ब्रह्म कलश उसको बोलते हैं, ब्रह्मा कलश। राजकीय चिन्ह क्या है? तो मछली है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू। स्थापना दिवस कब हुई थी? यानी कि आपको यूपी का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के प्रमुख खनिज कौन कौन सा है? तो चूना पत्थर, डोलामाइट, तांबा और जिप्सम, ये आपके खनिज यूपी में पाए जाते हैं। पर्यटक स्थल कौन कौन सा है? यूपी की पर्यटक स्थल ताजमहल जो आगरा में है, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयाग और रामबाग, ये आपके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पे प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती है? तो यूपी में प्रमुख जनजातियाँ थारू, भोटिया, जौनसारी, खारवार, सौका, बुक्सा, राजी, बरनौत और माहीगीर, ये आपको जनजातियाँ बेसिक आपको यूपी में पाई जाती है। राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, और आपको इंडस्ट्रियल टैक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर भी आपको यूपी में ही मौजूद है। यहाँ पे वन्यजीव विहार यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको यूपी में है, जो लखीमपुर में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है, जो यूपी में पड़ता है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन सा है? तो यहाँ पे कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद में है, ये आपके प्रमुख औद्योगिक संस्थान मौजूद है। प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? जिसको गोखुर झील, यूपी में जो प्रमुख झीलें हैं उसको गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील और पूना ताल झील, यानी कि यह गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील और पूना ताल झील, ये प्रमुख झीलें हैं। आपको यह आपके उत्तर प्रदेश की एक संक्षिप्त पूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड किया गया। फिर इसी प्रकार आपको हर एक राज्य की आपको जो विस्तृत जानकारी है एक आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए जुड़े रहिए आप लोग इस आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स लॉट।